Hello, student. We were studying about the first freedom struggle of 1857. So today we are going to discuss about importance of first struggle for freedom and its features. So let's start. Though the first struggle for freedom felt it proved to be milestone and had far-reaching impact, which become a source of inspiration in the history of freedom struggle for Indians. जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था वो असफल रहा, मतलब मील का पत्थर साबित हुआ और इसके इम्पैक्ट दूर दूर तक देखने को मिले, जो कि भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का एक प्रेरणा स्रोत माना गया। दिस शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। भारत में इसने ब्रिटिश शासन की नींव भी हिला रखी थी। द रिवोल्ट वॉज इवेंचुअली क्रस्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग। जो रिवोल्ट को अंततः किसके द्वारा क्रस्ट कर दिया गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। बट इन डील्ड अ सर्व ब्लो टू देम, उन्हें भी क्या हुआ? बहुत गंभीर झटका लगा इससे। कंसिक्वेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। उन्हें क्या लाने पड़े? अपने प्रशासन में काफी बदलाव लाने लगे, सॉरी लाने पड़े। These change brought about many transformation in इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस में उन्हें क्या करने पड़े? बदलाव लाने पड़े। देवर जो क्या थे? फर्स्ट इज आ डिक्लेरेशन वाज पास्ड, उन्हें एक डिक्लेरेशन क्या कही? पास किया। कब? 1858। वो क्या थे? पार्लियामेंट में, अकॉर्डिंग टू विच द राइट टू रूल वॉज ट्रांसफर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो शासन का अधिकार है वो किसे ट्रांसफर कर दिया जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है। सेकंड, आफ्टर 1858 देयर वाज अ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी का क्या कर दिया गया? रिस्ट्रक्चरिंगकरण कर दिया गया। मतलब इसमें सिंस ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लॉस्ट फेथ इन इंडियन सोल्जर्स, ऑल इंपॉर्टेंट पोस्ट इन आर्मी वर गिवन टू ब्रिटिश ऑफिसर। मतलब भारतीय सैनिकों के विश्वास को उन्होंने खो दिया। जो बहुत सी महत्वपूर्ण जो पदवी होती थी वो किसे दी जाती थी? केवल ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाती थी। मोर नंबर और यूरोपियन सोल्जर वॉज इंडक्टेड, उसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या यूरोपियन सैनिकों को शामिल किया गया। ब्रिटिश रिस्ट्रक्चर द इंडियन आर्मी विद द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उन्हें क्या स्ट्रक्चरिंग की कि इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सैनिकों में फूट डालो और शासन करो। ठीक है। देयर थर्ड, देयर वाज चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्ज ऑफ स्टेट, मतलब पॉलिसी को क्या किया गया? चेंज किया गया, स्टेट को मर्ज करने की नीति बनाई गई। एडॉप्शन ऑफ सक्सेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड, जो एडॉप्ट उत्तराधिकारियों से क्या किया? मान्यता दी गई। नेटिव रूल्स वर एश्योर्ड, नेटिव जो मूल्य शासक थे उन्हें क्या आश्वासन था? दैट नो मोर टेक ओवर ऑफ स्टेट विल टेक प्लेस हैंसफोर्थ, मतलब कोई भी आगे क्या नहीं करेगा? राज्य पर अधिकार नहीं करेगा। British government showed a more sympathetic attitude towards landlords and native rules in order to get their support, मतलब उनके सपोर्ट प्राप्त करने के लिए इन्होंने जमींदारों के प्रति क्या दिखाई? अपनी सहानुभूति दिखाई, ताकि उनसे इनको क्या प्राप्त हो? सपोर्ट प्राप्त हो। ठीक है। फिर ब्रिटिश हिस्टोरियन ट्राई टू प्ले डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय कॉलिंग इट मुटनी ऑफ सोल्जर्स, मतलब जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उन्होंने क्या कोशिश की? मतलब इसकी 1857 के विद्रोह की महत्वता को कम करना। ठीक है। उसी को क्या कहा? मुटनी ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों का विद्रोह। द फेमस रिवोल्यूशनरी एंड थिंकर विनायक दामोदर सावरकर कॉल्ड द इवेंट्स ऑफ 1857 इज द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड रोड अ बुक विद द सेम टाइटल। उन्होंने एक बुक भी लिखी इस पर। द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज स्टार्टेड ऑन 10th मई 1857, मतलब 10th मई 1857 इन मेरठ। ये भी इम्पोर्टेंट डेट है। जो हमारा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कब से स्टार्ट हुआ था? 10th मई 1857। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है। इन बिटवीन सोल्जर एंड देयर ऑफिसर के बीच। बट दिस इज वर्थ अ नोट, ये क्या है? एक नोट, मतलब लिखने के लायक है। दैट द वेरी नेक्स्ट डे सोल्जर मार्च टूवर्ड, दूसरे दिन वो कहाँ चल दिए? दिल्ली की तरफ बढ़ गए। डिक्लेयर्ड, और बहादुर शाह जफर को सेकंड को सिंबॉलिक एम्परर ऑफ इंडिया, इंडिया का एम्परर क्या कर दिया गया? डिक्लेयर्ड कर देगा, ये जानते हुए कि वो ओल्ड एज का। ठीक है। दिस वे द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस विच वाज नॉट फॉट बिटवीन द सोल्जर एंड देयर ऑफिसर बट बिटवीन टू पॉलिटिकल, ये केवल दो सैनिकों के और अधिकारियों के बीच लड़ाई नहीं हुई, बल्कि दो राजनीतिक शक्तियों के बीच लड़ाई हुई। ठीक है।
A large number of people participate in the struggle. बहुत से लोगों ने इनमें पार्टिसिपेट किया. On one hand, the soldiers were revolting against the British regime. एक तरफ तो देखा जा रहा था कि ये ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे थे हैं. On the other hand, दूसरे में कॉमन पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम. और जो कॉमन पीपल मतलब सैनिक भी लड़ रहे हैं और आम जनता भी इसमें लड़ रही. कोई भाला लेके निकल रहा, कोई स्टिक लेके निकल रहा अपने हाथ में. ठीक है. द फियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रूलर एंडेड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ विलेज. विलेज के लोगों के जो प्रशासन का डर था वो क्या था, निकल चुका था. Wherever the soldiers could not reach these villagers organized themselves and came forward to protest and revolt. जहाँ पर भी जो सोल्जर कुड नॉट नहीं पहुंच सके थे, तो विलेजर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ. उन्होंने क्या किया, खुद उन्होंने एक संगठन बनाया एंड केम फॉरवर्ड प्रोटेस्ट के खिलाफ क्या हो गए, विद्रोह किया. फार्मर आर्टिशियन एंड लैंडलॉर्ड हुज लैंड्स वर सीज. जिनकी भूमि क्या कर ली गई थी, कब्जे में ले ली गई थी, वो भी उभर के सामने आए. ठीक है. Every policy affected Indian society adversely affected the soldier as well. Therefore, the similarity in interest of soldier, common man and was a major case of unity. ठीक है. तो एवरी पॉलिसी दैट अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी, मतलब प्रत्येक जो नीति थी वो भारतीय समाज में क्या पड़ रही थी, बुरा प्रभाव डाल रही थी. सोल्जर एज वेल. देयरफॉर द सिमिलिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर एंड कॉमन. मतलब सोल्जर और जो कॉमन मैन थी, आम जनता थी, उनकी जो हित थे वो क्या थे, एक समान थे. दिस ब्लड लाइन ऑफ डिवाइड बिटवीन कास्ट एंड रिच. ये ब्लड मलिन लाइन थी, मतलब एक मलिन रेखा खींची गई थी विभाजन की, बिटवीन कास्ट और रिलीजन, मतलब जाति और धर्म की, हिंदू से मुस्लिम के बीच, कैम क्लोजर देन बिफोर. इसके बाद वो क्या है, आमने सामने आए. ठीक है. दिस स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इंस्पायर्ड द कमिंग जनरेशन ऑफ इंडिया फॉर द स्ट्रगल. तो ये संघर्ष है स्वतंत्रता का, इंस्पायर्ड है मतलब एक प्रेरणा है जो भारत की जनरेशन आने वाली. ठीक है, उनके लिए. द स्ट्रगल ऑफ 1857 इम्प्लांटेड द नेशनलिटिक फीलिंग. मतलब क्या कर लिया गया, राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवादी की भावना इन पे अध्यारोपित की गई. द कॉज्ड री इन्फोर्समेंट ऑफ कल्चर यूनिटी. मतलब जो कल्चर यूनिटी मतलब संस्कृति एकता को क्या बनाए रखा इन द कंट्री में. ठीक है. द मेन the main feature of this struggle was that Indian realized the importance of unity and organization for achievement their goal. मतलब उनका जो गोल थे, जो एम था, उसे अचीव करने के लिए उनकी यूनिटी क्या हुई, महत्वपूर्ण उन्होंने महसूस की, साबित हुई. देयर फोर कॉमन गोल, जो उनके साधारण एम थे, रिलीजियस हार्मनी, मतलब जो धार्मिक सामंजस्य, एंड फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन की भावना बिटवीन लोगों के बीच, हैव मेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ 1857 का कारण बना, इवेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. द फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857. 1857 के फ्रीडम फाइटर के बारे में है. द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज अ वाइड स्प्रेड इवन इन इंडिया. मतलब बड़े पैमाने में हुआ. द एंड गैलेंट एक्ट्स ऑफ द फाइटर्स सून बिकम फेमस एंड वेल नोन अमंग पीपल. मतलब बड़े बहादुरी की ताकि एक्ट थे इन सेनानियों के, ये क्या हो गए, फेमस हो गए, वेल नोन अमंग पीपल, लोगों के बीच जाने जाने लगे. दीज नेशनल हीरोज विल ऑलवेज रिमेन इन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द जनरेशन टू कम. जो जनरेशन आएगी उनके क्या है, प्रेरणा स्रोत हैं ये. इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डिस्क्राइब अबाउट ईच वन. मतलब सबके बारे में डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, बहुत से लोगों ने अपना सेक्रीफाई किया था इसमें. देयर फॉर ओनली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई इनके बारे में और महत्वपूर्ण बातें बताई गई. तो फर्स्ट इज मंगल पांडे. हमने अभी भी देखा था, बैकग्राउंड में भी पढ़ा था कि मंगल पांडे 29 मार्च 1857 में उन्होंने वो लाडेड कार्ट्रिज को चलाने से मना कर दिया था. तो उन्हें 8 अप्रैल में शिवपुरी के पास क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी 1857 में. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. मंगल पांडे. फर्स्ट इज मंगल पांडे. मंगल पांडे वाज अ सोल्जर हु वाज पोस्टेड इन बैरकपुर छावनी. जो कहाँ पर पोस्टेड थे, बैरकपुर छावनी. ठीक है, बैरकपुर छावनी इन बंगाल. ठीक है. ओके. Bengal on 29th March 1857 he refused to open the loaded cartridge. मतलब कारतूस से भरी जो राइफल थी उन्होंने चलाने से मना कर दी. विद द टीथ एंड शूट एन ऑफिसर. उन्होंने क्या कर दिया था, एक ऑफिसर को शूट कर दिया था गुस्से से. ही वॉज अरेस्टेड हैंग्ड टू दैट ऑन 8 अप्रैल 1857. और उन्हें क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई. ठीक है, उन्हें अपना जीवन बलिदान कर दिया.
बहादुर शाह जफर, मतलब बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर, मतलब मुगल साम्राज्य का लास्ट क्या था, एम्परर, सम्राट था। ऑन द मे 10th 1857 द सोल्जर ऑफ मीरठ कैंटो, मतलब हमने देखा था 10th में 1857 में जो सोल्जर थे वो दिल्ली की ओर मार्च किए और उन्हें क्या घोषित कर दिया गया था, तो 10th में तो इन्होंने मार्च किया था, तो ऑब्वियसली 11th में 1857 में इन्हें क्या भारत का एम्परर सिद्ध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इसके बावजूद कि वो ओल्ड एजेस हैं, ठीक है। तो सोल्जर्स ऑफ मीरठ कैंटोनमेंट मार्च टू दिल्ली फॉलोइंग अ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर हैविंग कॉन्क्वर्ड दिल्ली दे प्रोक्लेम्ड, मतलब क्या उन्होंने दिल्ली जीता और उन्हें क्या घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर सेकंड एज द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट घोषित कर दिया। डिस्पाइट इज ओल्ड एज, उनको पता था कि वो क्या हो गए थे, ओल्ड एज हो गए थे। बहादुर शाह सेकंड एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट, उन्होंने इस विद्रोह की का नेतृत्व एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया था। लुकिंग टू द एंथुसियाज्म ऑफ सोल्जर, सोल्जर का प्रदर्शन देखते हुए ही वाज आल्सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सक्सेस ऑफ रिवोल्ट, वो मतलब विद्रोह के जो सफलता है उसके प्रति आशावादी थे। टू एक्सटेंड द बाउंड्री ऑफ रिवोल्ट, इसकी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत से रूलर्स को क्या, कश्मीर, ग्वालियर, पटियाला के रूलर्स को क्या करे, एक लेटर लिखा और कहा कि इस रिवोल्ट में अधिक से अधिक शामिल हो, ठीक है। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दिल्ली कैप्चर बाय सोल्जर्स, मतलब सैनिकों द्वारा जो दिल्ली कैप्चर की गई थी, द रिवोल्ट स्प्रेड ऑफ मैनी प्लेस, कहाँ पर हुए, ये बहुत से स्थानों पर हुए। लॉर्ड कैनिंग वाज सो अपील्ड बाय द रिस्पॉन्स दैट ही डिसाइड टू क्रश रिवोल्ट इन दिल्ली, उन रोल अपील, बहुत भयभीत भयभीत व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया, दिल्ली में इस रिवोल्ट को दबा दिया, कुचल दिया इटसेल्फ, स्वयं से। बहादुर शाह आर्मी फोर्ट वेरी ग्लैंटली, बहादुर शाह की आर्मी ने बहुत मतलब बहादुरता से, क्रूरता से ब्रिटिश आर्मी के साथ क्या किया, सामना किया। लेकिन बट द वेरी इवेंचुअली डिफीटेड, लेकिन बहुत जल्दी अन्यथा उनको हार प्राप्त हुई। ब्रिटिश अरेस्टेड बहादुर शाह एंड एक्साइल हिम टू रंगून वेयर एंड ही डाइड इन 1862, और उन्हें 1862 में क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया, सॉरी 1862 में वो मारे गए, उन्हें पकड़ लिया गया लड़ाई के दौरान और उन्हें बर्मा रंगून भेज दिया गया, ठीक है। तो इन्हें 11th में 1857 में क्या, एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई इन द ईयर 1857 फॉलोइंग द डेथ ऑफ राजा गंगाधर राव, Rani Lakshmibai in the year 1857 following the death of Raja Gangadhar Rao, husband of Lakshmibai, British government denied their adopted son the heir to the throne and merged Jhansi in British Empire. मतलब 1854 में उनके हस्बैंड गंगाधर राव की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उनका अडॉप्टेड उत्तराधिकारी बेटा था, उन्हें अडॉप्टेड किया था, उसको उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया और झांसी ब्रिटिश में मर्ज करने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्टेड, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और बड़ी बहादुरी से हैविंग डिफीटेड बाय हीरोज, और वो उन्हें बाय हीरोज, हीरोज के द्वारा वो हार गई। शी लैंडेड इन कल्पी, उन्हें क्या कर लिया गया, कल्पी में पकड़ लिया गया। एंड विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे, तात्या टोपे की मदद से शी एक्वायर्ड ग्वालियर, उन्हें ग्वालियर प्राप्त कर लिया था। ब्रिटिश कमांडर हीरोज बीस ग्वालियर फोर्ट, उन्होंने ग्वालियर फोर्ट को कब्जे में कर लिया। 18 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई सेक्रीफाई हर लाइफ इन सोल्जर्स आउटपुट, उन्हें अपने जीवन का बलिदान किया। स्टोरी ऑफ हर वेलर आर स्टिल संग एंड इंस्पायर द इंडियंस, भारतीय लोगों को प्रोत्साहन के रूप में आज भी उनकी बहादुरी के किस्से गाए जाते हैं। तात्या टोपे सेकंड, तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे वाज वन ऑफ द वैलियंट सोल्जर ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857, बहुत बहादुर सैनिक थे। हु वर लॉयल विद द पेशवा फैमिली, पेशवा फैमिली के प्रति वो क्या थे, निष्ठावान थे, ठीक है। तात्या टोपे विल बी रिमेंबर फॉर द पेट्रोटिज्म, उन्हें याद किया जाता है, याद फॉर पेट्रोटिज्म, करेज, स्ट्रेटेजिक स्किल, मिलिट्री एक्यूमेन, प्रिजर्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ रिसोर्स, मतलब स्रोतों के अभाव में भी वो क्या थे, फेयरलेसली उन्होंने गुरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ा। द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाना साहेब पेशवा मिलिट्री कैंपेन वाज ऑन द सोल्जर ऑफ तात्या टोपे, तात्या टोपे के कंधों में थी, ठीक है। तात्या टोपे played a major role in acquiring Gwalior, 18 June 1850 and 1857 following the death of Raja Gangadhar Rao, husband of Lakshmibai, British government denied their adopted son the heir to the throne and merged Jhansi in British Empire, मतलब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, 1857 में
फोर्ट तात्या टोपे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ग्वालियर फोर्ट प्राप्त करने में। तात्या टोपे कंटिन्यूसली इंगेज हिमसेल्फ इन गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब उन्होंने गुरिल्ला जो युद्ध नीति थी उस पर कंटिन्यूसली अपने आप को एंगेज रखा एंड चैलेंज ब्रिटिश आर्मी इन सेंट्रल इंडियन एंड बुंदेलखंड। बुंदेलखंडी से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को क्या दी, चुनौती दी। ही वॉज अरेस्टेड बाय ब्रिटिश बाय डिसीट एंड बिट्रियल, मतलब उन्हें धोखे से, छल से, कपट से क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। He was cut in jungle of Faron, Guna and he was hanged in Sipuri on 18th April 1859, मतलब उन्हें पकड़ लिया गया गुना के जंगल में और 18 अप्रैल 1859 में उन्हें क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी 18 जून 1858 में उन्होंने सेक्रीफाई किया था और उन्होंने 18 अप्रैल 1859 में सेक्रीफाई किया अपनी लाइफ को। नाना साहब वाज अनदर इम्पोर्टेंट सोल्जर, जो नाना साहब थे वो दूसरे महत्वपूर्ण सैनिक थे फ्रीडम स्ट्रगल के। ही वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा सेकंड एंड स्टेट इन विठूर, वो कहाँ रहते थे, विठूर में रहते थे और बाजीराव पेशवा सेकंड के एडॉप्टेड बेटे थे। आफ्टर द डिमाइज ऑफ बाजीराव पेशवा, मतलब बाजीराव की मृत्यु होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट ए टाइटल और पेंशन ऑन टू नाना साहब, उन्होंने टाइटल और पेंशन देने के लिए मना कर दिया। देयरफॉर नाना साहब अलॉन्ग विद हिज लॉयल सोल्जर, उनके लॉयल सोल्जर के साथ चेस ब्रिटिश आर्मी को पीछे किया फ्रॉम कानपुर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा, खुद को पेशवा घोषित किया। टाटा टोपे एंड जिमुल्ला वर हिज लॉयल आर्मी, बहुत उनकी लॉयल आर्मी और चीफ्स थे। बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल वॉज द विडो ऑफ नाना नवाब ऑफ अवध, मतलब अवध की विधवा थी। वंस द रिवोल्ट स्टार्टेड, जब रिवोल्ट स्टार्ट है, बेगम इंकरेज एंड मैनेज इट, उसे प्रोत्साहित किया और मैनेज किया। शी डिक्लेयर्ड हर माइनर सन वीरजीस कदार, उन्हें क्या डिक्लेयर किया, एज अ नवाब ऑफ अवध एंड ऑर्डर्ड हर सोल्जर्स टू अटैक टू ब्रिटिश रेसिडेंसी, उन्हें अटैक करने के लिए रेसिडेंसी लखनऊ से कहा और कमांड दिया गया। सी लेड द रिवोल्ट इन शाहजहांपुर, उन्होंने शाहजहांपुर से विद्रोह किया। आफ्टर सफरिंग अ डिफीट, हार के कारण शी वेंटा नेपाल, वो कहाँ चली गई, नेपाल चली गई। ठीक है। अदर पार्टिसिपेंट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, और दूसरे जो रिवोल्ट हुए हैं, कुंवर सिंह, जो कहाँ से उन्होंने अपना नेतृत्व किया, जगदीशपुर बिहार से। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। अहमदुल्ला फैजवाद रुहेलखंड से, मतलब ये कहाँ है, यूपी में है। रंगा बाबूजी गुप्ता कहाँ से, सतारा, जो महाराष्ट्र से था। सोनाजी पंडित हैदराबाद से। ठीक है। भीमराव मुंडारगी कहाँ से थे, कर्नाटक से थे। ठीक है। जो अन्नजी फंडासविस थे वो कहाँ से, कोल्हापुर, ये भी महाराष्ट्र से थे। गुलाम गोंस कहाँ से थे, मद्रास से थे। ठीक है। ओके।